बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जनाब ये बन रहा है हमारा नाश्ता। संडे का दिन है आज और आज मैंने अम्मी की तरफ नहीं जाना क्योंकि बच्चों के पेपर है, तो बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। तो आज घर पे, आज के पेपर स्टार्ट नहीं हुए तो आज सब घर पे हैं। तो ये हम नाश्ता बना रहे हैं, साथ में मैंने चाय रखी हुई है। मैं हूँ आए तो इसके पापा है, तो हम 3 लोग अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। तो मैंने सोचा कितने दिनों से कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं की, तो मैं अभी जो है ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ अपनी। ये मैंने ब्रेड निकाल के रखा है, अंडे पड़े हुए हैं पास, भी मंगवाए हैं मैंने, ख़त्म हो गए हुए थे। अंडा हमारे घर में ना कोई भी हाफ़ फ्राई नहीं खाता, फुल फ्राई खाते हैं। मतलब फुल पका हुआ होना चाहिए अंडा। कुछ लोग हाफ़ फ्राई पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। मेरे घर पे कोई भी हाफ़ फ्राई पसंद नहीं करता। मैं समटाइम खा लेती हूँ अगर हाफ़ हो, तो वैसे फुल ही बनता है, फुल फ्राई। आसपास में बैठी हुई है और ये है उसका नाश्ता, अंडा, ब्रेड और चाय। और आयताज नाश्ता करेगी। आयताज फीडर में चाय नहीं पिएगी बल्कि कप में पिएगी। क्यों आयत? तो सलाम तो लो। इधर देखो, इधर देखो ना। मैं भी ठीक हूँ। और क्या करने वाली हो? नाश्ता करने वाली। नील पड़ गया, जोर से गिराया था। मैंने गिराया था खुद, गोल गोल घुमा रही थी मैं, तो आप खुद ही गिरी थी, मैंने थोड़ी गिराया था। चलो आप नाश्ता करो। नहीं, स्टार्ट करोगे ना फिर दिल करेगा, पहले नहीं करता। ये देखें फ्रीज़र का हाल। अगले दिन मैंने सफाई की है लेकिन ये नहीं सही हो सकता। और शामी मैंने रात को फिर से बनाए थे, उस दिन मैंने बनाए थे वो ख़त्म हो गए, शॉपर में डाल के रखे थे। अभी ये लेट नाइट बनाए थे रात को, तो आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी थी। तो बार बार एक चीज़ दिखाने का ना मकसद नहीं होता, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही दिखा देती हूँ। अभी मैं जो है ना इसको शॉपर में डालूंगी और गिरा लगा के रखूँगी। पहले जो मैंने रखे थे ना वो सारे बच्चे खा गए हैं, तो अभी ये थोड़े से जो है ना कट गए हैं, सही हो गए हैं। आप शॉपर में जा सकते हैं आराम से, ख़राब नहीं होंगे। तो इनको मैं शॉपर में बांध के अच्छे तरीके से जिपर में तो डाल के रखूँगी। आ रही हूँ जी जनाब। को नाश्ता करने के बाद मैं गई थी हस्बैंड के साथ बाज़ार, वहाँ से लेने थे कोफ्ते। उनको मैंने बोला खुद ले आए। आज के हैंस के कोफ्ते बनाने का मूड था, तो बलीक कितने दिनों से मुझे कह रहा था, तो मैंने उनको बोला ले आए। तो वो कहते नहीं साथ चलो, साथ में पालक लेनी थी कल के लिए, क्योंकि पालक को काटते हुए भी टाइम लगता है। तो ये मैं अपने घर के पास ही जो स्टोर है वहाँ पे आई थी। आए तो और मैं और हस्बैंड थे, बच्चे तो ट्यूशन थे ऑलरेडी। तो यहाँ से आके मैंने कोफ्ते लिए थे केन्स के, और फिर एक तो चीज़ और घर की ख़त्म थी, फिर सोचा वो भी साथ ही ले लूँ। अब आई हुई हूँ क्योंकि घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो बच्चों के शैम्पू और टिश्यू पेपर्स और इस तरह की कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म हो गई हुई थी। तो पहले तो मैंने हस्बैंड को खुद ही बोला था कि आप जाएँ, जाके बस कोफ्ते ले आएँ, बाकी बाद में देखेंगे। तो वो कहते हैं नहीं, फिर मैं बड़ा पैकेट लाऊंगा तो बोलो कि छोटा लेना है, छोटा लाऊंगा तो बोलो कि बड़ा लेना है। और तुम इस तरह की बातें करती हो, तो तुम जो है ना मेरे साथ खुद ही चलो, तो खुद ही जो अपनी मर्ज़ी से लेना है ले लो, तुम मुझे बातें सुनाती हो बाद में। तो ये तो वाकई रियलिटी है कि मैं उनको बातें सुनाती हूँ और कहती हूँ कि ये नहीं सही, वो नहीं सही, तो वो फिर ना अवॉइड ही करते हैं ना। वो खुद ही मुझे बोलते हैं कि खुद ही जाके ले लो। तो नाश्ता हमने जस्ट किया ही था और मैं बर्तन वगैरह समेट के ना, तो फिर मैंने सोचा था पहले जाके ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद करेंगे। फिर इधर से आए थे, चिप्स वगैरह ली थी मैंने, कोफ्ते लिए थे, रेट चेक कर रही थी मैं, काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गए हुए हैं। पहले 350 का पैकेट आता था कोफ्ते का छोटा वाला, अभी 447 का हो गया हुआ है। मैं तो रेट देख के हैरान हो गई, इतनी ज़्यादा रेट्स कर दिए। मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं लेने आई थी क्योंकि मैं घर पे अक्सर बना लेती हूँ। या कुछ ईद थी और कीमा वगैरह था तो उसके बन रहे थे, तो कशफ ईद का गोश्त और कीमा वगैरह खा के ना इतनी फेडअप हो गई हुई है। तो उसने मुझे बोला था, मैंने उसको बोला कि हम कीमे के मैं घर पे बना लेती हूँ। उसने मुझे बोला नहीं मामा, मुझे केन्स के ही खाने हैं, और मतलब आप ना कीमा वगैरह और गोश्त वगैरह का नाम ना लें। इधर से मैंने कॉटन बर्ड लिए थे, बच्चों के कॉटन बर्ड्स भी ख़त्म हो गए हुए थे, नहा के तो कान वगैरह साफ़ करते हैं। फिर मैंने शैम्पू लिया था और उसके बाद मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे आई थी। यहाँ पे ना मैंने पालक लेनी थी, तो मैंने उससे पूछा पालक किधर पड़ी हुई है, उसने मुझे बोला ये, तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से पालक ली थी।
मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी लूँ ना। मतलब अजीब सी पालक की हालत थी, मरी मरी सी पालक थी, फ्रेश नहीं थी। तो मुझे फिर जो भी समझ आया मैंने उसमें से पालक ली। और 1 किलो आगे एक औरत खड़ी थी, वो काफ़ी टाइम लगा रही थी, वो चुन चुन के शिमला मिर्चें ले रही थी। और इस तरह फिर बस थोड़ा टाइम लग गया। यहाँ पे हस्बैंड साइड पे खड़े थे, उन्होंने बोला अपनी मर्ज़ी से ले लो जाके जो भी तुमने लेना था। मैंने जस्ट पालक और हरी मिर्च धनिया लेना था और कुछ भी नहीं था लेना। प्रोग्राम था कि खाना बना लेंगे, तो मैंने सोचा कि कल मैं जो है ना पालक गोश्त बनाऊंगी, लेकिन ये करूँगी कि पालक को आज रात को ही काट के रख दूँगी ना, फिर सुबह उठते ही ना खाना ऊपर रखने में आसानी हो जाती है। इस तरह सब्ज़ी काटने बैठ जाओ ना तो बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, टाइम लग जाता है। फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चे फिर खाना खाना करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आके फिर मैंने बाकी के जो काम करने वाले थे वो किए थे, फिर खाना वगैरह भी रखना था। तो उधर से मैंने स्टोर से सिर्फ एक शैम्पू लिया था और टिश्यू पेपर्स, कॉटन बड्स और फ्रेंड्स, तो मैं लेके आई बस थी आए थे कोफ्ते बिस्किट के वगैरह ली इसके, थी बस। तो हम बनाएंगे आज कोफ्ते अंडे। वली का दिल कर रहा था, वली कोफ्ते और पालक और इस तरह की चीज़ें ना ज़रा शौक से खाता है। पोटैटो वो नहीं खाता, आलू बनाए हो तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है ना इस तरह, मुझे मतलब मसाला बनाने में थोड़ा ईजी लगता है। मतलब सारी चीज़ें साबुत साबुत ले ली और उनको फ्राई कर लिया। एक तो इनका टेस्ट अच्छा हो जाता है, सालन का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, मसाला बड़ा यमी सा बनता है। और दूसरा ये होता है कि टाइम भी जो है ना कम लग जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह करने से टाइम कम बचता है, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और वैसे बैठ के मसाले के छोटे छोटे पीस करते रहो, फिर उसको भूनो, फिर उसमें हाँ खाना डालो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये होता है कि ये बचत की बचत है, मसाला मोटा मोटा बस इसको जल्दी से खड़े होगी ना मैं 1 मिनट में काट लेती हूँ। काट के इसमें क्या है, पूरी पूरी हरी मिर्च है, ये देख लें आपके सामने, ठीक है। प्याज के 2-2 3-3 मैंने पीस कर लिए थे और टमाटर के 2-2 पीस कर लिए थे, 3-3 कर लिए थे इस तरह से। अदरक डाला हुआ है, ये देखें, लहसुन डाला हुआ है इसमें, ये देखें, ठीक है। सारा मैंने अपने सालन के हिसाब से, कि मतलब जिस तरह मैंने मसाला बनाना है उस हिसाब से ना मैंने सारा मसाला काट के तो इसमें डाल दिया। इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद ठंडा करके तो मैं ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लूँगी, पीस लूँगी मिक्सी में डाल के, ठीक है। तो ये मुझे ज़रा ईजी लगता है, तो इसके साथ ज़रा जल्दी हो जाता है काम। बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं आज सुबह से, तो आने वाले हैं, तो मैं उनके आने से पहले पहले खाना बनाना चाह रही थी। तो ये सब हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें इसको ठंडा करके पीस लेंगे, फिर हम नमक मिर्च डाल लेंगे जी। ये देखें मसाला हमारा सारा फ्राई हो गया था, तो मैंने निकाल के प्लेट में डाल लिया। इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तब तक साथ में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो साथ ही अंडे ऊपर बॉयल करने रख देती हूँ। उतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा, इसको ब्लेंडर में डालेंगे और 10 मिनट में हमारी हांडी रेडी हो जाएगी। ये इसी घी में है जो है ना, ये जो ऑयल बचा हुआ है ना मसाले वाला, इसी में हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे अपने खाने का, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसी में मैं मसाला डालूँगी और इसी में कोफ्ते वगैरह डाल के फ्राई करेंगे। तो स्टे विद अस, मेरे साथ रहिएगा आप। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। ये ठंडा हो जाए तो तब तक मैं वज़ू कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ लें ज़ोहर की। अच्छा जी जनाब, तो हम पढ़ेंगे नमाज़। वज़ू मैं कर चुकी हूँ। तो अभी ये मुझे कोई कमेंट्स में ये ना बोले कि इबादत कर रही हो और दिखा रही हो, दिखावा ये वो ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई बात ना करे। नमाज़ पढ़ने का मकसद ये है कि मैं भी रोज़ नहीं पढ़ती हूँ, रूटीन से हो ही नहीं सकता। आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, तो अल्लाह करे मुझे देख के आपका भी दिल करे, तौफीक हो आपको भी। क्योंकि इंसान किसी को देख के ना तो ज़्यादा इंस्पायर होता है और करने की कोशिश करता है। तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये मत मुझे कमेंट्स में बोलिएगा कि दिखावा ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा। अच्छा ये देखिए कोफ्ते मैंने निकाल के बाहर रख लिए हैं, ठीक है। और मसाला मैंने पीस लिया है, ठीक है। और ये ऑयल है, इसमें थोड़ा और ऑयल मैंने ऐड किया था। मसाला डालूँगी, मसाले को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। मसाले में मैंने थोड़ा पानी डाला था उसको ग्राइंड करने के लिए, क्योंकि ऐसे ग्राइंड नहीं होना था, खुश्क जो है ना ग्राइंड कम ही होता है, तो फिर इसलिए। तो इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसको पानी डाल के इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून के इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड कर लेंगे। नमक मिर्च वही है जो हमारी कौमी नमक मिर्च होती है ना, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च और पिसा हुआ धनिया, बस वही, जैसे। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, या गरम मसाला लास्ट पे जाएगा बस। ये एक साइड पे मैंने अंडे रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए। मसाला हमारा ऑलरेडी फ्राई है, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ना आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और ये भूनते हुए मैं मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची ना 3-4 डाल रही थी और मुझे लग भी तीखी रही थी, तो मैंने पहले 3-4 डाल दी थी। तो ये थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। नमक जाएगा इसमें,
मसाले के भून के बाद कोफ्ते, ये देखा कितना इजी है, जल्दी से हो जाता है। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ना कोफ्ते जो बने हुए हैं ना उनमें भी कैंस के भी होते हैं या दूसरा भी कोफ्ते होते हैं ना, उनमें ऑलरेडी नमक होता है। तो हम थोड़ा हाथ ना होला ही रखेंगे। तो बस हल्दी वगैरह डालेंगे, पिसा हुआ धनिया, और मिक्स कर लेंगे। ये हल्दी गई, ठीक है। हाफ स्पून में सारे मसाले डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन मैं ना अपने हर खाने में शामिल करती हूँ, हज़म होती है और वैसे तो पेट नहीं भरने देती, तो मैं हर खाने में थोड़ी सी डाल ही लेती हूँ। अजवाइन मैंने रखी हुई है डिब्बा भर के मंगवा के, तो हर खाने में थोड़ी सी चली जाती है। तो ये जो है ना, साबुत धनिया डाला मैंने, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है हर हांडी में। बाज़ार के पैकेट वाले मसाले मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सम टाइम ही मंगवाती हूँ और सम टाइम ही यूज़ करती हूँ। नहीं तो मैं घर के सारे पिसे हुए मसाले जो होते हैं ना वही यूज़ करती हूँ हांडी में। नेशनल के या इधर उधर के मसाले जो है ना मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो बस अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। अब कोफ्ते डाल के ना तो इसको ढांपेंगे अच्छे तरीके से ना, मसाला सारा कोफ्तों में चला जाएगा, बड़ा टेस्टी से बनेंगे। मैं कोफ्ते डाल रही हूँ इसमें। मैंने ये कोफ्ते डाल दिए हैं। और एक बात याद रखिएगा, छोटी सी टिप है, कोई भी कोफ्ते डालिए ना, चाहे फ्रोज़न हो चाहे आपने फ्रेश बनाए हो, कोई भी, तो उनको थोड़ी देर के लिए छेड़ते नहीं है, छेड़खानी नहीं करते, उनके साथ स्पून वगैरह नहीं चलाते, उनको कुछ देर के लिए ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद करते हैं जो भी करते हैं। तो मैं ना चूल्हा स्लो कर दिया। अब मैं इसमें सोया सॉस वगैरह डालूंगी, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है, आपका दिल कर रहा है तो आप डाल सकती हैं, अगर नहीं है तो ना डालें। लेकिन मेरे पास मतलब है भी और मेरा दिल भी कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो डाल देते। मैं ना यूज़ कर लेते थोड़ा सा सोया सॉस, एक स्पून चिली सॉस, 1 स्पून मैं इसमें डालूँगी सिरका। बड़े मज़े के इससे कोफ्ते बनते हैं। बाकी आप नमक वगैरह अपना चेक कर लेना, मिर्च चेक कर लेना, अपनी मर्ज़ी से आप लोग ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। बस तकनीक ये है कि आपने मसाले को पहले कर लेना है ब्लेंड, और उसके बाद मतलब फ्राई करके ब्लेंड करके उसके बाद आपने जो जो डालना होगा ना वो आपकी मर्ज़ी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि वाइट सिरका जो है ना, ये वाइट सिरका डाला मैंने। वाइट सिरका जो है ना उसका चूल्हा स्लो करके उसको डालते हैं। वाइट सिरका हो चाहे दही हो चाहे नींबू हो, हमेशा उसको चूल्हे को बिल्कुल स्लो करके ना फिर डालते हैं। और मैं बिल्कुल हल्के हाथ से हिला रही हूँ इसको, ताकि कोफ्ते ना इधर उधर ना हो जाएं, बस अपनी जगह पे अपनी शेप में ही रहें। और अब मैं इसको ढाँपूँगी, ढाँप को रखूँगी। उसके बाद जो है ना, जब इस अच्छी तरह से मसाला मतलब पक जाएगा तो वो खुद ही घी छोड़ देगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा मैं इसको छेड़खानी इसके साथ नहीं करने वाली। अच्छा, ये ढक्कना लगाने से पहले ना मैंने इसके ऊपर थोड़े से तिल डाले हैं। कवर करने से पहले तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है ना वाइट तिल तो डाले, नहीं है तो ना डाले, कोई मसला नहीं है। बस मुझे मतलब पसंद है तो मैं डाल लेती हूँ। ऐसे भी ना इसमें इसका टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है। तो मैं तिल डाले और अब मैं इसको ढाँप के रख रही हूँ, ठीक है। आँच इतनी स्लो ही है, आँच ज़्यादा नहीं है। जी जनाब, ये देखें रेडी हो गया हमारा कोफ्ते अंडे का सालन। और ये इसमें अंडे कट करके डाले, कोफ्ते डाले और बड़े मज़े का सालन बना है। अब हमें भूख लगी है, हम खाना खाएंगे। जी ये देखें सब खाना खा रहे हैं। ये मेरा सालन है, ये आयत का सालन है। छोड़ा भी नहीं है। ना छोड़ना, इसमें बीज है सारे अंदर चले जाएंगे। फातिमा बाज आओ। ये हमारी सैलड। और ये वली साहब बैठे हुए। वली साहब हेलो हेलो करो, आया।